चल तो अब कोई दिक्कत नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। सामीन किराम, मौज़ूए खिताबत तौबा व इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद व समरात। बरादरान इस्लाम, हम में से हर शख्स खताकार और गुनाहगार है, लेकिन खताकारों में सबसे बेहतर वो है, गुनाहगारों में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बार बार तौबा तलब करे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बार बार बख्शिश तलब करे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ सिद्क़े दिल से रुजू करने वाला हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद खताकार और गुनाहगार है, लेकिन खताकारों में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज़्यादा तौबा करने वाले हैं। सामीन किराम, एक सच्चे मोमिन की पहचान या एक सच्चा मोमिन होता ही वही है जो खालिके कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए बेताब हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल मुमिना यरा दुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहत जबलिन यखाफु अन यक़अ अलैहि व इन्नल फाजिरा यरा दुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफिही फ़क़ाल बिही हकज़ा। सामीन किराम, इन्नल मुमिना यरा दुनूबहु, एक मोमिन अपने गुनाहों को यूँ महसूस करता है कि जैसे कअन्नहु काइदुन तहत जबलिन, कि जैसे कि वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो, यखाफु, उसे खौफ है, उसे अंदेशा है, अन यक़अ अलैहि, कि कहीं ये पहाड़ मुझ पर गिर ना जाए, कहीं ये पहाड़ मुझ पर वाक़ ना हो जाए। व इन्नल फाजिरा, जबकि एक फाजिर यरा दुनूबहु, अपने गुनाहों को ऐसा महसूस करता है कि कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफिही फ़क़ाल बिही हकज़ा, कि जैसे एक मक्खी उड़ते उड़ते आई और उसकी नाक पर बैठी, हाथ का इशारा किया, वो उड़कर चली गई। सामीन किराम, आज हम मुतअद्दिद गुनाह करते हैं, करते रहते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। अरे बहुत सारे मुसलमान इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं होता कि वो इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मसलन गैरुल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं, उनके नाम की नज़्र न्याज़ पेश करते हैं। जब उनको कोई तकलीफ़ आती है तो बजाय इसके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को शाफी माने, बजाय इसके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, गैरुल्लाह से दुआ करते हैं। गैरुल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं, आँख में फोड़ा, नाक में फोड़ा, बदन में फोड़ा, कहीं भी कुछ हो जाए तो धागों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। मन तअल्लक़ तमीमन फ़क़द अशरक और इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सामीन किराम, शिर्क व बिदात के अलावा भी बहुत से ऐसे गुनाह हैं, बहुत से ऐसे जराइम हैं जो आज मुसलमान करते हैं, बल्कि उनके ऐसे खूगर बन चुके हैं कि उन गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते। मसलन 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते, अदा तो करते हैं लेकिन उनमें सुस्ती और गफलत बरतते हैं।
वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करते हैं, लेन देन के मामलात में झूठ बोलते हैं, सूद लेते हैं, ज़िनाकारी करते हैं, सट्टेबाजी लगाते हैं, शराब नोशी करते हैं। बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं कि जिनको आज का मुसलमान करता है, लेकिन उन गुनाहों को गुनाह तस्लीम नहीं करता। सामीन किराम, बहुत से लोग तो आज दीन में नई चीज ईजाद करते हैं। जब उन्हें कोई मुआहिद अल्लाह का बंदा कहता है कि तुम ये जो दीन में नई चीज ईजाद कर रहे हो, ये दीन में नहीं है, बिदात है, और कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, तो सामईन किराम वो उसी के मुंह पड़ जा, उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता है। सामईन किराम, बता दूं कि ये लोग जो दीन में नई चीज ईजाद कर रहे हैं, जो बिदातें कर रहे हैं, जब ये लोग हौज़े कौसर की तरफ क़यामत के रोज़ हौज़े कौसर की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें धक्के देकर पीछे हटा देंगे। कहेंगे कि वो लोग दूर चले जाए जिन्होंने मेरे दीन का हुलिया बिगाड़ दिया था। सामईन किराम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाल से भी बारीक यानी मामूली गुनाहों को हलाक कर देने वाले गुनाह समझते थे या मोहली गुनाहों में शुमार करते थे। पता नहीं अगर आज के दौर में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते तो माशरे और समाज के मुसलमान नौजवानों को देखकर वो क्या कहते। सामईन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में तो ऐसा होता था कि अगर कोई शख्स गुनाह कर देता था, अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज कर देता था, तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता था जब तक कि वो अपने गुनाह की अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा ना करवा ले। हजरात, हजरत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जो है ना, कबीले की एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिना की वजह से हामिला हूँ, यानी मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हद को पामाल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सरपरस्त को बुलाया। सरपरस्त को बुलाने के बाद सरपरस्त से कहा कि अहसिन इलैहा फ़इज़ा वदअत फ़अतिनी बिहा, कि तुम इसके साथ अच्छा सलूक करना। फ़इज़ा वदअत, जब ये इस बच्चे को जन्म दे दे तो फ़अतिनी बिहा, तुम इस औरत को मेरे पास ले आना। चुनांचे जो सरपरस्त था उसने ऐसा ही किया। जब उस औरत ने उस बच्चे को जन्म दे दिया तो अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुई। कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस बच्चे को जन्म दे दिया है, लिहाजा आप मुझ पर सज़ा नाफिज कर दीजिए। सामईन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज्म की सज़ा नाफिज कर दी। नाफिज करने के बाद उस पर कपड़े कस दिए गए। कपड़े कसने के बाद जब उसे रज्म कर दिया गया तो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। जब नमाज जनाजा पढ़ा दी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है कि जिसने बदकारी का इर्तिकाब किया है। सामाईन किराम, ज़रा गौर से सुनिएगा कि अल्लाह के रसूल, आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है कि जिसने बदकारी का इर्तिकाब किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, लक़द ताबत तौबतन लौ कुसिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीना लवसिअतहुम, कि इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि ऐसी तौबा की है
कि अगर इस औरत की एक तौबा को बैन सबईन मिन अहलिल मदीना, अहले मदीना के 70 अफराद में तकसीम कर दिया जाए तो लवसिअतहुम, तो ये एक की तौबा उन 70 अफराद के लिए काफ़ी हो जाएगी। इससे अच्छी तौबा क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए उसने अपनी जान ही दी थी। सामीन किराम, इसी तरीके से हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह ताहिरनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, कहते हैं कि वैहका, तुम पर अफसोस, इरजे फस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैहि, कि जाओ लौट जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो। माइज़ बिन मालिक थोड़ी दूर जाते हैं, फिर पलट कर चले आते हैं, फिर वही सवाल कि या रसूल अल्लाह ताहिरनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही जवाब देते हैं, कहते हैं कि वैहका इरजी फस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैहि। जब माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरी मर्तबा भी थोड़ी दूर चले जाते हैं तो फिर पलट कर चले आते हैं, फिर पलट कर वही सवाल करते हैं, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा भी वही जवाब देते हैं। जब माइज़ बिन मालिक चले जाते हैं, चौथी मर्तबा पलट कर आते हैं, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह ताहिरनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दीजिए। जब चौथी मर्तबा कहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं कि फीमा उताहिरुका, कि मैं तुम्हें किस चीज़ से पाक करूं। माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िना से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से पूछते हैं, कहते हैं कि क्या इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। सहाबाए किराम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबाए किराम से कहते हैं कि क्या इन्होंने शराब तो नहीं पी रखी है। सहाबाए किराम में से कोई एक उनका मुंह सूंघता है, मुंह सूंघने के बाद जब शराब की बू नहीं पाता तो कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शराब भी नहीं पी रखी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर माइज़ बिन मालिक से पूछते हैं, क्या माइज़, क्या तूने वाक़ियतन ज़िना किया है। माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैंने वाक़ियतन ज़िना किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज्म की सज़ा नाफिज कर देते हैं। जब रज्म की सज़ा नाफिज कर दी गई, रज्म की सज़ा दे दी गई, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में माइज़ बिन मालिक की मौत के बाद दो गिरोह बन गए। एक गिरोह का कहना तो ये था कि माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुनाहों ने माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेर लिया, लेकिन जो दूसरा गिरोह था वो कहता था कि माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। खुद माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह के रसूल मुझे पत्थर मार मार कर रज्म कर दीजिए। अरे इससे अच्छी तौबा क्या हो सकती है कि माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए हलाक कर दिया। सामाईन किराम, चंद दिन गुजरे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की महफिल में तशरीफ़ लेके गए मजलिस में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से कहा कि मेरे सहाबा इस्तग़फिरू लिमाइज़ बिन मालिक, कि माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बख्शिश की दुआ तलब करो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बख्शिश की दुआ तलब करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लक़द ताबत तौबतन, कि उसने ऐसी तौबा की है कि अगर उसकी तौबा को एक उम्मत के दरमियान तकसीम कर दिया जाए तो उस पूरी उम्मत के लिए उसकी एक तौबा काफ़ी हो जाएगी।
सामीन इकराम, हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि एक औरत जुहैना कबीले की, गामदिया कबीले की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वो भी कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कीजिए, या रसूल अल्लाह ताहिरनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी वही जवाब दिया। क्या कहा कि वही हकी इरजिई फस्तगफिरिल्लाह व तूबी इलैहि, कि तुम पर अफसोस, इरजिई जाओ, लौट जाओ, फस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब करो, व तूबी इलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा तलब करो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गामदिया कबीले की औरत से इस तरह कहते हैं, तो वो औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे भी उसी तरह वापस भेज रहे हैं कि जिस तरह आपने माइस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस भेजा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब करने लगे, कहा कि तुम्हारा माइस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या कॉन्टैक्ट, तुम्हारा माइस बिन मालिक से क्या रिलेशन है? गामदिया कबीले की औरत कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो मैं हामला हूँ, वो सिर्फ माइस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से, मैंने उसी से जिना किया और जिना करने के बाद मैं उसी की वजह से हामला हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि अच्छा तो तुम हो? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामला हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि जाओ, तुम चली जाओ, ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है, जब तुम इसको जन्म दे दो ना तब आना। औरत चली गई, बच्चे को जन्म दे दिया, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुई, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बच्चे को जन्म दे दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर रज्म की सज़ा नाफिज कर दी। लेकिन एक दूसरी रिवायत है, उसमें कुछ इस तरीके से है कि जब उस औरत का जिम्मा एक अंसार के शख्स ने ले लिया, अंसारी शख्स ने ले लिया, जिम्मा लेने के बाद उस औरत ने जब उस बच्चे को जन्म दे दिया, तो जन्म देने के बाद वो अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुई, कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस बच्चे को जन्म दे दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते हैं कि जाओ, तुम फिर वापस चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल क्यों? कहा कि जब ये बच्चा जब तक दूध पीना ना छोड़ दे तब तक तुम मेरे पास मत आना। औरत चली गई, बच्चे ने जब दूध पीना छोड़ दिया तो अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुई, कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मेरा बच्चा मेरे साथ है, हाथ में रोटी का टुकड़ा है, अल्लाह मेरे बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है, अल्लाह अब मुझ पर रज्म की सज़ा नाफिज कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर भी रज्म की सज़ा नाफिज कर देते हैं। जब रज्म की सज़ा नाफिज की जा रही थी तो सामईन किराम, खालिद बिन वलीद अच्छी तरह जानते होंगे, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक पत्थर उठाया, उसके सर पर दे मारा, जिसकी वजह से खून के छींटे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पे आने लगे। जब चेहरे पे पड़ गए, चेहरे पे आ गए, तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस औरत को बुरा भला कहने लगे। जब बुरा भला कहने लगे तो खालिद के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि महलन या खालिद, ऐ खालिद ठहर जा, फवल्लदी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। कि इस औरत ने ऐसी तौबा की है, क्या ऐसी तौबा की है कि अगर एक टैक्स लेने वाला जालिम भी ऐसी तौबा करता तो लगुफिर लहू, उसे भी बख्श दिया जाता। सामईन इकराम, ये जो तीनों वाक़यात आपके सामने बयान किए गए, इनका बयान करने का जो मकसद था वो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद कैसा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई शख्स गुनाह कर देता था तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता था कि जब तक कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाह की तौबा न करवा ले। लेकिन आज माशरे में, समाज में हम बहुत गुनाह करते हैं, बहुत गुनाह करते हैं। इतना ही नहीं, गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं।
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा नहीं करते। सामईन किराम, ये तौबा करना हमारा ही शेवा नहीं है, बल्कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने भी तौबा की थी। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने तौबा की थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया था कि जन्नत के अंदर इस दरख्त के करीब भी मत जाना, लेकिन शैतान मरदूद ने हमारे दादा हव्वा और हमारी दादी हव्वा, हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी दादी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहका दिया, तो वो दोनों फल चख बैठे। चखने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों को जमीन पर उतार दिया। जब जमीन पर उतार दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अतराफ खता की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा की कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना, हमारे परवरदिगार, ज़लमना अनफुसना, कि हमने अपने आप पर जुल्म किया, अपने नफ्सों पर जुल्म किया। व इन लम तग़फिर लना, अल्लाह अगर आज तूने हमें नहीं बख्शा, व तरहमना, अगर आज तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। इसी तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने लख्ते जिगर को समंदर की मौजों में, तूफान की मौजों में डूबता हुआ देखा तो शफकत पिदरी से मुतासिर होकर, बेटे की मोहब्बत से मुतासिर होकर दिल पिघल गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे, कहा कि अल्लाह, मेरा बेटा मेरे खानदान में से है, मेरा बेटा मेरी फैमिली में से है, मेरा बेटा मेरे परिवार में से है। अल्लाह तू बेबड़ा हाकिम है, अल्लाह तू बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह तू जानता है कि मेरा बेटा मेरे परिवार में से है, अल्लाह तू बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि नूह, तेरा बेटा तेरे खानदान में से नहीं है, तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं, तेरा बेटा तेरी फैमिली में से नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो तुझ पर ईमान नहीं लेकर आया, और तू उस चीज का सवाल मत कर जिस चीज का तुझे इल्म नहीं। तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाए थे, कहा कि रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका, अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह चाहता हूँ, अन अस्अलका, कि मैंने तुझसे वो चीज़ मांगी, मैंने तुझसे उस चीज़ का सवाल किया कि जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। अल्लाह तू बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह अगर तूने मुझे बख्शा नहीं, तूने मुझ पर रहम नहीं किया, तो लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह मैं भी खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगा। सामईन किराम, इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब एक शख्स को मुक्का मारा था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से तौबा की थी, तो रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, तो अल्लाह बस फ़ग़फ़िरली, तू मुझे बख्श दे। इसी तरीके से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से नाराज होकर चले गए, मछली ने पेट में निगल लिया, तो मछली के पेट में भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी, तौबा की थी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, अल्लाह बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। सामईन किराम, परंतु आज हम गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा नहीं करते। सामईन किराम, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गर्चे हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें। क्यों? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद खताकार है। सबसे बेहतर खताकारों में वही है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलब करे। मोहतरम हज़रात, महज नियत सादिका पर ही, यानी सच्ची नियत ही पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को बख्श देता है।
तुमसे पहली उम्मत में एक शख्स था कि जिसने 99 अफराद को कत्ल किया था। सामीन किराम, वाक़या आपके जानते होंगे, आपकी नज़रों के सामने से गुजरा होगा कि 99 अफराद को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद गए किसी पादरी के पास, कहा कि मैं 99 अफराद का कातिल हूँ, मेरी तौबा की कोई सूरत है? पादरी ने कहा कि नहीं, तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया। मालूम हुआ कि पूरे 100 लोगों को कत्ल कर दिया। जब 100 लोगों को कत्ल करने के बाद फिर गया किसी आलिम के पास, कहा कि मैंने 100 लोगों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा की कोई सूरत है? आलिम ने फरमाया, कहा कि अरे फला इलाके में चले जाना, लोग वहां अल्लाह की इबादत करते हैं, वहां पर तुम्हारी तौबा की सूरत है, और हाँ वापस पलट कर मत आना, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। सामीन किराम, जब वो शख्स जाने लगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्ते में ही मौत दी थी। जब रास्ते में मौत दे दी तो अजाब के फरिश्ते और रहमत के फरिश्ते दोनों चले आए। दोनों के दरमियान झगड़ा होने लगा। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसे हम लेकर जाएंगे। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि सच्ची तौबा करने के लिए जा रहा था। अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि नहीं, इसे हम लेकर जाएंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इसने अपनी जिंदगी में आज तक कोई अच्छा अमल नहीं किया था। दोनों अजाब के फरिश्ते रहमत के फरिश्ते झगड़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तीसरे फरिश्ते को भेजते हैं तो वो दोनों फरिश्ते, अजाब और रहमत के फरिश्ते, उस तीसरे फरिश्ते को अपना फैसल तस्लीम कर लेते हैं। फैसल तस्लीम करने के बाद वो कहता है कि दोनों ज़मीनों को नापो, यानी दोनों ज़मीनों की मसाफतों को नापो, जो उसने अभी तय कर ली और जो उसको अभी तय करना बाकी है। सामीन किराम, जो उसने अभी तय कर ली थी, यानी जिसको अभी तय करना बाकी था, वो उसके ज़्यादा करीब निकला तो उसे रहमत के फरिश्ते लेकर चले गए। मुस्लिम की एक रिवायत है कि जो फैसल था, जो वो फरिश्ता था जो फैसला करने के लिए आया था, उसने कहा कि दोनों ज़मीनों को नाप लो। जब दोनों ज़मीनों को नापने लगे तो जो तय करना अभी बाकी थी वो ज़मीन बहुत दूर थी और जिसको तय कर चुका था वो थोड़ी सी थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस ज़मीन को हुक्म दिया कि जिसको तय कर चुका था कि ऐ ज़मीन तू बढ़ जा, और जिस ज़मीन को तय करना भी बाकी था उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन तू घट जा। मालूम हुआ कि उस 100 अफराद के कातिल को, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा करने जा रहा था, रहमत के फरिश्ते लेकर चले गए। मालूम हुआ कि सामीन किराम, अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा करने के लिए निकलता है और रास्ते में ही मौत हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को बख्श देता है। इसी तरीके से एक तरफ बहुत सारे गुनाह हैं और एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से डरता भी है कि गुनाह तो करता हूँ, करता रहता हूँ, लेकिन एक दिन है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे इन गुनाहों की मुझे सज़ा देगा। सामीन किराम, अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा अमल नहीं किया, यानी गुनाह पे गुनाह करते रहे, करता रहा, करने के बाद जब मौत के करीब हुआ तो उसके बेटे थे तो अपने बेटों को वसीयत की, बेटों से कहा कि मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, और जलाने के बाद दफनाना नहीं, मुसलमान था, कहा दफनाना नहीं, जला देना, और मेरी आधी राख को समुद्र में बहा देना और आधी राख को खुशकी में उड़ा देना। चुनांचे जब उसकी मौत हुई तो उसकी औलाद ने ऐसा ही किया, अपने वालिदे मोहतरम को, अपने अब्बा जान को जला दिया। जलाने के बाद आधी राख को खुशकी में उड़ा दिया और आधी राख को समुद्र में बहा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समुद्र को हुक्म दिया, क्या समुद्र, तेरे अंदर जो राख बहाई गई थी उसको लाकर एक जगह इकट्ठा कर दे,
और ऐ खुश्की हवा, जो तेरे अंदर हवा उड़ाई गई थी उसको लाकर एक जगह इकट्ठा कर दे। जब दोनों ने राख इकट्ठा कर दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को जिंदा कर दिया, और जिंदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स के पूछा कि लिमा फ़अल्ता हाज़ा, तूने ऐसा क्यों किया। सामने किराम जरा गौर से सुनिएगा कि वो शख्स क्या जवाब देता है। कहता है कि अल्लाह तू जानता है और तू जानने वाला है कि मैंने ये जो किया ये सिर्फ और सिर्फ तेरे डर से किया। अल्लाह मुझे डर था कि कहीं मुझे तो अजाब ना दे दे, मैंने इतने सारे गुनाह किए थे। सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को उसी बिना पर बख्श दिया। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।